नमस्कार मित्रों, मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, संस्कृत की इस कक्षा में हम लोग व्याकरण की शिक्षा अर्जित करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा पुरुष एवं वचन। ठीक है, आप संस्कृत अनुवाद बनाएं या फिर संस्कृत से संबंधित किसी भी तथ्य का आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसमें यह जो पुरुष एवं वचन होगा वह बहुत ही विशेष स्थान ग्रहण करेगा। इसलिए आज की कक्षा में हम लोग पुरुष एवं वचन का अध्ययन करेंगे। हमने जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यह अनुवाद की पहली कड़ी है। ठीक, अनुवाद की पहली कड़ी है ये। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पुरुष क्या है, कौन कितने पुरुष होते हैं, उसके बाद कितने वचन होते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है। क्योंकि जब तक आप प्रयोग किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको उस चीज़ में रुचि नहीं बनेगी। ठीक है, कि ये क्यों आखिर पढ़ाया गया है। तो ये इसका हम लोग समझ लेंगे कि यह है क्या और इसके बाद इसका प्रयोग कैसे होता है और वास्तव में ये अनुवाद की कड़ी है क्या। अगर कड़ी है, पहली कड़ी है ये, इसके बिना अनुवाद यदि नहीं बन सकता है तो कैसे इसकी सहायता से हम अनुवाद बनाएंगे, इसकी एक झलक आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के? संस्कृत भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। सभी भाषाओं में पुरुष की परिकल्पना की गई है। इंग्लिश में उसी को पर्सन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वहीं यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। लेकिन वहाँ हम लोग जिस तरीके से समझते थे उस तरीके से हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। यहाँ बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल बेहतरीन है ये तरीका। ठीक है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। पहले ध्यान में रखिए, संस्कृत भाषा के अंतर्गत 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब कौन सा कर्ता किस पुरुष में आएगा, कौन सा कर्ता, डेट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट किस पुरुष में आएगा, किस पर्सन में आएगा संस्कृत व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो देखिए आप लोग अभी वीडियो देखते देखते याद कर लेंगे, इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे असमद शब्द जो है ना वो उत्तम पुरुष में होगा। असमद शब्द जो है वो उत्तम पुरुष में होगा। अब असमद शब्द है क्या? जैसे हम लोग राम शब्द रूप याद करते हैं, लता शब्द रूप याद करते हैं, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामैः, इसको कहा जाता है राम शब्द रूप। इसी प्रकार लता, लते, लता, इस प्रकार से जो रूप चलता है उसको कहते हैं लता शब्द रूप। तो अहम, आवाम, वयम जो रूप चलता है ना उसको कहते हैं असमद शब्द रूप। मैं, हम दोनों, हम लोग, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, इस प्रकार से जो रूप चलेगा उसको कहेंगे असमद शब्द रूप। ठीक, और यह असमद शब्द रूप जो होगा वो उत्तम पुरुष में होगा। कहने का मतलब यह अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में होगा। असमद शब्द रूप किस में होगा? उत्तम पुरुष में। असमद शब्द रूप किस में होगा? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कौन होगा? तो जिस प्रकार से अहम, आवाम, वयम होगा उत्तम पुरुष में, जैसे अहम, आवाम, वयम जो रूप चलता है उसको कहते हैं उत्तम, उसको कहते हैं असमद शब्द रूप। जैसे अहम, आवाम, वयम को असमद शब्द कहते हैं ना, वैसे ही त्वम, युवाम, युयम को क्या कहते हैं? मध्यम, ये युष्मद शब्द कहते हैं। त्वम, युवाम, युयम को क्या कहते हैं? त्वम, युवाम, युयम को कहते हैं युष्मद शब्द रूप। और यह जो युष्मद शब्द होगा ना वो मध्यम पुरुष में होगा। त्वम, युवाम, युयम को कहते हैं युष्मद शब्द
और यह जो युष्मद शब्द होगा वह होगा किसमें, मध्यम पुरुष में। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है। ठीक है, देखिए आप दो चीज पढ़ लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द रूप और मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द रूप। इस दो कर्ता को छोड़ करके, इस दो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी सब्जेक्ट बचा ना, वो सारा आ जाएगा किसमें, प्रथम पुरुष में। इस दो को छोड़ करके क्या क्या बचा, तो बचा तत् शब्द रूप, बचा एतत् शब्द रूप, बचा भवत शब्द रूप, और कोई भी संज्ञा, कोई भी नाउन्स जो होंगे वो किस में हो जाएंगे, प्रथम पुरुष में हो जाएंगे। कोई भी संज्ञा, तत् शब्द रूप, एतत् शब्द रूप और भवत शब्द रूप किस में हो जाएगा, प्रथम पुरुष में हो जाएगा। स्पष्ट है। एक बात और यहां पर ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है, समझ लीजिए। यह जो अस्मद शब्द है, युष्मद शब्द है, वह सभी लिंगों में समान होता है। तात्पर्य यह है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में अस्मद शब्द और युष्मद शब्द का रूप समान चलता है। ठीक, मैं बालक हूं, मैं कहूंगा, अगर अस्मद शब्द का प्रयोग मैं करता हूं तो मैं कहूंगा अहम बालकः अस्मि। कोई बालिका कहेगी तो वह भी प्रयोग करेगी अहम बालिका अस्मि। अगर कोई पत्र कहेगा, कोई मित्र कह रहा है तो अहम मित्रम अस्मि, ऐसा ही प्रयोग करेगा। कहने का मतलब पुल्लिंग भी अहम का प्रयोग किया, स्त्रीलिंग भी अहम का प्रयोग कर रही है, और नपुंसक लिंग के जो हैं कर्ता वो भी अहम का ही प्रयोग कर रहे हैं। तथैव उसी प्रकार से युष्मद शब्द का जो प्रयोग है त्वम युवाम युयम, यह भी तीनों लिंगों में समान चलेगा। यथा त्वम बालकः असि, तुम बालक हो। किसी बालक को कहा जा रहा है, पुरुष को कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से कहेंगे त्वम बालकः असि। कोई यदि स्त्री है, कोई बालिका मेरे सम्मुख खड़ी है, तो मैं उसे कहूंगा त्वम बालिका असि, त्वम बालकः असि, त्वम बालिका असि। अर्थात पुल्लिंग को भी त्वम, स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम। इसी प्रकार हम नपुंसक लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, त्वम मित्रम असि, तुम मित्र हो। ठीक है, त्वम मित्रम असि, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। परंतु यह जो तत् शब्द है, एतत् शब्द है, भवत शब्द है, ये सब अलग अलग होता है। उदाहरण के रूप में तत् शब्द का ही देख लीजिए। तत् शब्द का पुल्लिंग में रूप चलेगा सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तैः, इस प्रकार से। स्त्रीलिंग में रूप चलेगा सा तेताह, ताम तेताह, तया ताभ्याम ताभिः, इस प्रकार से। और नपुंसक लिंग में रूप चलेगा तत् तेतानि, तत् तेतानि, तेन ताभ्याम तैः, तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही चलेगा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सह बालकः अस्ति, सा बालिका अस्ति, और तत् पत्रम अस्ति, तत् मित्रम अस्ति, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोनों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में समान रूप से होगा, और यह जो प्रथम पुरुष का करता है इसका प्रयोग भिन्न भिन्न लिंगों में, अर्थात तीनों लिंगों में अलग अलग इसके रूप चलते हैं। इसी प्रकार एतत् का भी रूप चलता है, भवत का भी रूप चलता है। भवत का भवान, भवन्तौ, भवन्तः पुल्लिंग में चलता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः रूप चलता है। ठीक है, तो ये जो एक जानकारी थी, प्रमुख जानकारी, ये हमने आप तक साझा किया, और उम्मीद है कि पुरुष संबंधित जो भी सूचनाएं थी वो आप प्राप्त कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे। यदि आपको इस पुरुष से संबंधित कुछ डाउट अभी भी है तो आप वीडियो को बैक थोड़ा करके वीडियो को देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम लोग जो हमारा दूसरा पॉइंट है पुरुष, ये वचन पर विचार करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में वचन भी 3 माने गए हैं। कितने वचन माने गए हैं? 3 वचन माने गए। बिल्कुल आसान है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह एक वचन किसको कहते हैं? तो जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो। सीधे समझिए कि जिससे एक का बोध हो। अब एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, पुस्तक, किताब, ये सब कहने की क्या जरूरत है? सीधे समझिए, जिससे एक संख्या का बोध हो, एक का बोध हो वह एक वचन में, जिससे दो का बोध हो द्विवचन में, और जिससे दो से अधिक का बोध हो। इसको दो प्रकार से कह सकते हैं, दो से अधिक का बोध हो या तीन से अधिक का बोध हो। ठीक ना? बहुवचन किसको कहते हैं? तो तीन या जिससे तीन या तीन से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, या जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, रामः एक वचन में है क्योंकि रामः कहने से एक राम का बोध हो रहा है, त्वम कहने से तुम्हारा सिर्फ एक का बोध हो रहा है, अहम कहने से खुद का, स्वयं का एक का बोध हो रहा है, रामौ कहने से दो राम का बोध हो रहा है, रामः रामौ द्विवचन में है, और युवाम कहने से भी युवाम अर्थात तुम दोनों का दो का बोध हो रहा है, आवाम कहने से हम दोनों दो का बोध हो रहा है, रामाह कहने से राम लोग बहुत सारे राम का बोध हो रहा है, यूयम कहने से तुम लोग का बोध हो रहा है, और वयम कहने से हम लोग का बोध हो रहा है। तो स्पष्ट है कि कौन इसमें एक वचन है, ये सारे एक वचन है, ये सारे द्विवचन है, ये सारे बहुवचन है। बिल्कुल आसान है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझना। आप पहले से ही जान रहे हैं, ये विश्वास है। और इसके अलावे जो ये पुरुष था, ये पुरुष का कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो गया कि कौन पुरुष में है, कौन किस पुरुष में है, प्रथम पुरुष में कौन है, मध्यम पुरुष में कौन है, उत्तम पुरुष में कौन है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आप जान लिए कि अहम अस्मद शब्द रूप का है, और अहम जो होगा वो उत्तम पुरुष में होगा, त्वम जो होगा वो मध्यम पुरुष में होगा, सह जो होगा वो प्रथम पुरुष में होगा। लेकिन जानने से फायदा, जान करके आप करेंगे क्या? तो देखिए, आप जानते हैं कि संस्कृत अनुवाद बनाते समय धातु रूप की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ट्रांसलेशन आप करें, कोई भी वाक्य आप बनाएंगे तो क्रिया होगी, निश्चित रूप से होगी, और उस क्रिया का कोई ना कोई रूप चलेगा। सभी भाषाओं में क्रिया का रूप चलता है। इंग्लिश में भी वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होता है और उसके रूप चलते हैं, वर्ब फॉर्म्स चलते हैं। उसको क्या कहा जाता है? मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे टू गो, टू रन, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। और उसका जो रूप चलता है गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज, इस प्रकार से गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज, इस प्रकार से V1, V2, V3, V4, V5 जो चलता है वह उसका क्या हुआ? वर्ब फॉर्म्स अर्थात वर्ब और धातु रूप। ठीक है, क्रिया रूप। उसी प्रकार से जो वहाँ जिसको वहाँ कहते हैं मेन वर्ब, उसको यहाँ कहते हैं धातु। ठीक है, जिसको वहाँ मेन वर्ब के नाम से कहते हैं ना, उसको यहाँ क्या कहा जाता है? धातु। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब फॉर्म्स, उसको कहा जाता है यहाँ धातु रूप। ठीक, तो जो वहाँ पर टू रीड है इंग्लिश में, वो यहाँ पर पठ धातु है। टू रीड होता है ना, जैसे टू रीड होता है ना, टू गो होता है ना, तो टू गो मतलब संस्कृत में गम धातु। ठीक है, और टू रीड मतलब पठ धातु। ठीक, और टू गो का जब रूप चलाएंगे गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज, तो यह हो गया इसका वर्ब फॉर्म्स। उसी प्रकार गम धातु का जब रूप चलाएंगे, लेकिन यही गम धातु का रूप विस्तृत होगा। कैसे होगा? 10 लकार बदलेगा, 10 लकार हो जाएंगे, उन लकारों में इसका रूप चलेगा। उन लकारों में फिर ये पुरुष आएगा, वचन आएगा। तो 10 लकार हो गए और एक लकार में 9 रूप बनेगा, तो 10 नवा 90 रूप बनेगा इस गम का। इस गम का कितना रूप बनेगा? 90 रूप। कैसे? जैसे मान लीजिए पठ का रूप बन रहा है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप ध्यान देते होंगे
धातु रूप जो पुस्तकों में लिखा होता है, आप देख रहे होंगे उन पुस्तकों में, तो बाईं ओर लिखी होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ऊपर लिखा होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये वही पुरुष और वचन है सर जो अभी हम लोग यहाँ समझे। हम लोग पुरुष समझे हैं यहाँ पर, वचन समझे हैं यहाँ पर। अब इसी पुरुष और इसी वचन का प्रयोग यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझिए क्या होता है ये। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार का है। हम यहाँ पर लट लकार इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि उसकी चर्चा हम फिर से जब लकार पढ़ाएंगे ना तब वहाँ पर करेंगे। अभी सिर्फ हमारा ध्येय, अभी हमारा प्रयोजन सिर्फ ये था कि इसका प्रयोग कैसे होता है ये समझाना। इसलिए कौन सा लकार प्रयोग हम कर रहे हैं ये इस पर यहाँ पर लिखना हम आवश्यक नहीं समझे। देखिए, वैसे यह लट लकार का है। ठीक, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, यह ऐसे रूप चलता है। ठीक ना, तो यह 9 रूप हुआ ना, 3 3 6 3 9, और ऐसे ही 10 लकार होंगे तो 9 रूप 10 लकार में होंगे, तो 10 9 90, तो एक धातु के रूप का 90 रूप चलेगा, एक धातु का 90 रूप बनेगा। ठीक है, अब समझिए, यह जो पठती है वह प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यह पठती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, यह पठतः प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, यह पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, पठसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। ऐसे ही समझना है। अब एक बात जो बहुत ही बेसिक रूल है इसका अनुवाद बनाने का, वो आप लोग ध्यान में रखिए। हालांकि अनुवाद सिखाने के क्रम में हम इसकी चर्चा करेंगे। जिस पुरुष और जिस वचन में, जिस पुरुष जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन में क्रिया होती है। क्या बोला मैंने? जिस पुरुष जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन में क्रिया होती है। अब आपके सामने कोई वाक्य आएगा, जैसे मैं पढ़ता हूं, यह वाक्य आया, तो मैं मतलब अहम। अहम किस पुरुष में है? उत्तम पुरुष में है। और अहम से एक व्यक्ति का, मैं से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि 50-75 का बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। मतलब यह जो मैं है वह उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो पहले मैं का लिख दीजिए, क्या है? मैं करता है, तो यहाँ पर ये सारी बातें स्पष्ट होंगी आगे। तो मैं का हो जाएगा अहम, और पढ़ता हूं उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, अहम पठामि। ठीक है, यहीं पर प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता रामः का प्रयोग कर दीजिए। यहां पर द्विवचन है तो यहां रामौ का प्रयोग कर दीजिए। यहां बहुवचन है तो यहां रामाः का प्रयोग कर दीजिए। यहां त्वम है का प्रयोग कर दीजिए। क्यों? पठसी के साथ त्वम क्यों होगा? क्योंकि पठसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, जिसमें कर्ता उसी में क्रिया। आसान है। इसी प्रकार युवाम पठथः, फिर यूयम पठथ, फिर अहम पठामि, फिर आवाम पठावः, फिर वयम पठामः। इस प्रकार हम लोग देखें कि ये पुरुष क्या है, वचन क्या है, और इस पुरुष वचन का प्रयोग संस्कृत अनुवाद करते समय कैसे होता है। तो क्या आपको लग गया ना कि हाँ, इस पुरुष और वचन के बिना संस्कृत अनुवाद नहीं बन सकता, और ये पहली कड़ी है अनुवाद बनाने की। अनुवाद में मेन दो ही चीज है, कर्ता और क्रिया। उसके बाद जो जो आ रहा है उसको वैसे ही लगाते जाइए।
तो कर्ता और क्रिया का संयोग बनाने के लिए ही पुरुष और वचन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ही मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखा अनुवाद की पहली कड़ी। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अंत तक आप वीडियो में बने रहें, इसलिए आपका धन्यवाद।